नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार और आज हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आपके जीवन को अफेक्ट कर सकती हैं और कैसे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर कर सकती हैं, या फिर अगर अच्छी आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बीमारियां में धकेल सकती है, रिलेशनशिप खराब कर सकती हैं आपके। तो बहुत सारी कंडीशंस इसमें होती हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात की, जैसे आज की जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कंपटीशन चल रहा है, जो लाइफ की सिचुएशन चल रही है, वो बहुत तेज रफ्तार ज़िंदगी चल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि अपने निजी जीवन में और वर्क में, दोनों में बैलेंस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसमें होता है कि कंपटीशन बढ़ चुका है, तकनीकी विकास हो रहा है और ऑफ़िस की लंबी ड्यूटी से काम करता है तो इंसान थक जाता है, काफ़ी व्यस्त हो जाता है। तो अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और खुद के लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में केवल मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य बन गया है, बल्कि क्या है कि रिलेशनशिप मेंटेन करना, पारिवारिक, सोशल, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम है ये। तो ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है और इसके बारे में जानते हैं कि कैसे अपन अपने लाइफ़ को बैलेंस बना पाएँ, ताकि क्या है कि दोनों चीज़ों को एक जैसा रख पाएँ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यही होता है कि इंसान को, जैसे अपने वर्क है और अपनी निजी लाइफ है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है, एक संतुलित स्थापित करना है, जिसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव अपनी लाइफ पे ना पड़े, ना तो वर्क के लिए पड़े, ना फैमिली, निजी लाइफ है उसके लिए पड़े। तो इसका मतलब यही है कि दोनों को बराबर समय दिया जाए, बल्कि ये दोनों को ज़रूरत है कि दोनों की ज़रूरत के अनुसार टाइम दिया जाए, जिसकी वजह से क्या है कि अपना पर्याप्त तो समय, एनर्जी जितनी भी बनती है और जितना भी ध्यान दिया जाए वो व्यक्तिगत तौर पे बराबर दिया जाए, ताकि क्या है कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके, प्रसन्न हो सके और जो वर्क अपन कर रहे हैं उसमें भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो क्यों ज़रूरी है वर्क लाइफ बैलेंस? तो वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि क्या है कि रेगुलर अपन वर्क करते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि समय पे आराम नहीं मिल पाता है और निजी जीवन में भी अपन प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। सेकंड थिंग देखा जाए इसमें, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले नींद की कमी इसमें नहीं होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना ज़रूरी है और नियमित तौर पे खान-पान भी ज़रूरी है। व्यायाम की कमी से भी शरीर में स्ट्रेस का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसमें क्या है कि संतुलित जीवन शैली होना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि शरीर चुस्त-दुरुस्त रह सके। रिलेशनशिप के लिए भी सबसे बड़ा मैटर है ये, क्योंकि क्या है कि जैसे जो भी व्यक्ति वर्क करता है तो अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए समय निकालना ज़रूरी है और उनके क्या है कि जैसे जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो पॉजिटिव रहना चाहिए, दोनों के बीच में समझ बनना ज़रूरी है। तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब देखा जाए तो जैसे वर्क आदमी करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो उसमें ऐसा होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी भी समय के साथ बढ़े। तो जब आप इंसान का मानसिक स्वास्थ्य तरोताज़ा रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी में भी अच्छी ग्रोथ होगी। उसके साथ में क्या है कि फ़ोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ वो अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना है इसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि अपने को टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि अपने दिन को अपने को प्लान करना पड़ेगा। कुछ काम को और व्यक्तिगत ज़रूरत को अलग-अलग रखना पड़ेगा, जिससे क्या है कि हम समझ पाएँगे कि कौन-सा वर्क कौन से टाइम पे करना है, ताकि क्या है कि अपन मेन काम को प्राथमिकता पहले दे पाएँ और जो अदर वर्क रह जाता है उसको बाद में प्राथमिकता दें, ताकि क्या है कि टाइम मैनेजमेंट हो पाए और समय पे सारी चीज़ें स्पष्टता से हो पाए, जिससे क्या है कि मेंटल स्ट्रेस कम हो सके। सेकंड थिंग की बात करें इसमें, तो स्पष्ट सीमाएँ, मतलब टाइम बिल्कुल मैनेज होना ज़रूरी है। जैसे ऑफ़िस का वर्क है तो ऑफ़िस पे ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, घर का समय आपको अलग रखना पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद में कोई भी ऑफ़िशियल वर्क आपको नहीं करना है, जिससे क्या है कि आपके निजी जीवन में भी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर आप ऑफ़िस में वर्क कर रहे हो, उसकी वजह से क्या है कि फैमिली मेंबर्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, या फिर आपके माइंड में कोई भी बात चलती है फैमिली मेंबर्स को लेके ऑफ़िस में, तो उसकी वजह से क्या है कि वर्क लाइफ़ बैलेंस डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। थर्ड थिंग की बात करें तो ना कहना सीखें। सबसे पहले क्या है कि हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी कि जो भी वर्क करेंगे अपन ऑफ़िस में ही करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, और विनम्रता से मना करना सीखें कि घर का काम है तो हम घर पे ही करेंगे, ऑफ़िशियल वर्क है तो ऑफ़िशियल ऑफ़िस में ही करेंगे। इससे क्या है कि आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। बीच-बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, कुछ घंटे के लिए छोटे-छोटे ब्रेक्स लें तो क्या है कि आपको मन और शरीर को राहत मिलेगी, जिससे क्या है कि दोबारा से आपको ताज़गी मिलेगी, तो दोबारा से आप काम कर पाओगे एक्टिवनेस के साथ में। हॉबीज़ को भी आप टाइम दे सकते हो, जैसे आपकी हॉबीज़ है, रीडिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, या फिर म्यूज़िक लिसनिंग हो गया,
पेंटिंग हो गया, घूमना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे अल्टरनेट तौर पे, तो इसमें क्या है कि आपका स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो आप वर्क लाइफ बैलेंस को आसानी से अच्छा बना पाओगे। डिजिटल डेटॉक्स इसमें अच्छी बात बताई है कि आपको कुछ समय, कुछ घंटों के लिए स्क्रीन ऑफ करना है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, स्क्रीन से दूर रहेंगे तो क्या है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर पाओगे, तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, जिसकी वजह से क्या है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को और ज़्यादा आसान कर पाओगे। योग और मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। उसमें क्या है कि मेडिटेशन आपके माइंड को स्टेबल करता है। उसकी वजह से क्या है कि दिन की शुरुआत आप सुबह 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन से कर सकते हैं, जिससे क्या है कि कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और फोकस में वृद्धि होगी, जिससे क्या है कि आपके काम को आप आसानी से कर पाओगे। और इसमें क्या है कि परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना भी ज़रूरी है, साथ बैठकर बातें करें, साथ में भोजन करें, फ़िल्म देखें या फिर पार्क में घूमने जाएँ, तो क्या है कि रिलेशनशिप मजबूत होगा, तो उससे क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहेगा। ऑफ़िस में भी आपको किसी भी टाइप की फ़ैमिलियल टेंशन नहीं आएगी, जिससे क्या है कि ऑफ़िस में आप प्रोडक्टिविटी से काम कर पाओगे। इसमें कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो उसकी वजह से क्या है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसमें क्या है कि कुछ सुविधाएँ मिली है लोगों को अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन के बीच में जो सीमाएँ थी वो धुंधली हो गई हैं, क्या कि घर में ही बैठ के ऑफ़िशियल वर्क भी करना है और घर को भी मैनेज करना है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। उसमें क्या है कि समय समय सीमा में चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जैसे ऑफ़िस से वर्क रहता है, तो वो कुछ घंटे स्किप करके फैमिली को टाइम दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से नहीं बन पाता है, और क्या है कि परिवार और काम को दोनों को बराबर ध्यान नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें सिर्फ़ व्यक्ति या फिर संस्थान भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कंपनियाँ हो गई, तो वो भी संतुलित मतलब वर्क लाइफ़ बैलेंस को बनाए रखने में एम्प्लॉयी की हेल्प कर सकते हैं। तो क्या है कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वर्क में, तो जैसे पर्याप्त मात्रा में अगर लीव मिलेगी एम्प्लॉयी को, तो मानसिक स्वास्थ्य की काउंसलिंग भी अगर कंपनीज़ के अंदर होती है टाइम टू टाइम, तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयी तरोताज़ा रहेंगे, मेंटल फ्री रहेंगे, तो उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। वर्क लाइफ बैलेंस कोई आदर्श स्थिति नहीं है, स्टेबल थिंग नहीं है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया और छोड़ दिया। ये एक कंटिन्यूअस वे में आपको फ़ॉलो अप करना पड़ेगी, ताकि क्या है कि इसमें समय-समय पे सुधार भी करना पड़ सकता है। कुछ चेंजेस भी होते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी इससे भी अफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको संतुलित वे में करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, और जितना वर्क और फैमिली लाइफ़ को आप टाइम इक्वल वे में दोगे, तो आपके माइंड में कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, और जो वर्क आप कर रहे हो, वर्क में फ़ोकस रखोगे, तो फैमिली की तरफ से भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी, तो अच्छे से आप फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस बना पाओगे।